हेलो एवरीवन। आज के क्लास में बताने वाले हैं क्लास 10th साइंस का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग इसे कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है ना। और इससे मेरा वाले क्वेश्चन को आप लोग इसे अभी से ही याद करना चालू कर दीजिए, ताकि एग्ज़ाम का बहुत कम समय है, ठीक है ना। तो चलिए, आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो प्रकाश की किरण यानी गमन करती है, यानी प्रकाश की किरण जो है गमन करती है, यानी कौन सी रेखा में, बताइए। तो आपको जो फाइनली आंसर होगा कि सीधी रेखा में। क्या होगा जी? सीधी रेखा में। तो सीधी रेखा आपको किस ऑप्शन में आ रहा है? तो एक का ए ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, दूसरा नंबर है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, यानी प्रकाश का जो वेग न्यूनतम होता है जी, यानी निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। बताइए कि क्या होगा इसका। इसका फाइनली आंसर न्यूनतम जो होगा वो कांच ही होगा। क्या होगा जी? कांच। यानी दो का डी फॉर डॉग, यानी डी फॉर डॉग, डी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर लीजिए, ताकि जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोग को भी ज़रूर मिल सके, ठीक है ना। तो चलिए, आप लोग बने रहिए। चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, यानी मोटर गाड़ी के चालक के सामने यानी लगा रहता है, यानी कौन सा दर्पण लगा रहता है, यानी समतल दर्पण लगल रहता है कि उत्तल दर्पण लगल रहता है कि अवतल दर्पण लगल रहता है कि उत्तल लेंस लगल रहता है, बताइए। तो इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा 3 का आपको उत्तल दर्पण। क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है जी? उत्तल दर्पण, ठीक है। यानी 3 के बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन है जी 4 का कि यानी मोटर कार के हेडलाइट, यानी हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है, यानी समतल दर्पण का या उत्तल दर्पण का या अवतल दर्पण का या उत्तल लेंस का। तो बताइएगा किसका उपयोग होता है जी। तो इसमें जो मोटर कार के हेडलाइट में जो उपयोग होता है जी, यानी आपको अवतल दर्पण का। क्या चीज़ का जी? अवतल दर्पण का ही उपयोग होता है, यानी 4 का सी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। बताइए, 5 नंबर क्वेश्चन है जी कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, यानी वास्तविक होता है कि काल्पनिक होता है। तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा आपको, यानी 5 का बी ऑप्शन, यानी काल्पनिक। क्या होगा जी? काल्पनिक हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िएगा आपको 6 नंबर क्वेश्चन कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है जी? तो डाईऑप्टर होता है, ठीक है। 6 का ए ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाए। क्वेश्चन है 7 नंबर कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है, बताइए। क्या कहा जाता है? किरण आरेख या फोकस कहा जाता है, ठीक है। इसका या किरण पुंज कहलाता है, या इनमें सभी। तो 7 का आपको फाइनली आंसर हो जाएगा आपको, यानी किरण आरेख कहते हैं। किसे कहते हैं? किरण आरेख को ही कहते हैं, ठीक है। तो 7 का ए ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो। पढ़िएगा क्वेश्चन 8 नंबर। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है तो 20 सेमी, 30 सेमी, 40 सेमी, 50 सेमी। तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा आपको 50 सेमी, ठीक है। 50 सेमी आपको फाइनली आंसर हो जाएगा, यानी 8 के डी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा कि किसी उत्तल लेंस का फोकस यानी फोकसांतर 50 सेमी है तो उसकी क्षमता क्या होगी, यानी उसकी क्षमता क्या होगी। तो बता, +50 डायोप्टर होगा कि +-5 डायोप्टर होगा कि -2 डायोप्टर होगा कि +2 डायोप्टर होगा। तो इसका फाइनली आंसर जो हो जाएगा जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका फाइनली आंसर हो जाएगा डी, यानी 9 का डी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा, +2 डायोप्टर, ठीक है। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई और बंधु।
प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत या किरण पुंज या प्रदीप्त या प्रकीर्णन? तो आप बताइएगा, इसका फाइनली आंसर हो जाएगा 10 का बी ऑप्शन, यानी प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं जी? किरण पुंज। तो 10 का बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताइएगा। आपका क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है या ऋणात्मक होती है या धनात्मक होती है या ए और बी दोनों या डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं? तो बताइएगा। 11 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपको, यानी धनात्मक होता है। ठीक है, यानी 11 का बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 11 का बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। बताइएगा 12 नंबर क्वेश्चन पे, अवतल लेंस की क्षमता होती है यानी ऋणात्मक या धनात्मक या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो अवतल लेंस की क्षमता होती है, क्या होती है? तो बताइएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यानी ऋणात्मक होता है। क्या होता है जी? ऋणात्मक होता है। अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? ऋणात्मक होती है। 12 का ए ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाए। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन रहा, उत्तल लेंस को कहते हैं, यानी उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस या द्वि उत्तल लेंस और अपसारी लेंस या इनमें से कोई नहीं? तो बताइएगा, इसका फाइनली आंसर हो जाएगा 13 का ए ऑप्शन आपको फाइनली आंसर अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं जी? अभिसारी लेंस, यानी 13 का ए ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है जी कि अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अवतल लेंस को क्या कहते हैं जी? तो चलिए बताइएगा। अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है, या अपसारी लेंस या द्वितीय अवतल लेंस या इनमें से कोई नहीं? तो बताइएगा, इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। बताइएगा, यानी अपसारी लेंस। क्या कहते हैं जी? अपसारी लेंस कहते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है जी? इसका फाइनली आंसर जल होगा या कांच होगा या प्लास्टिक होगा या मिट्टी होगा? तो बताइएगा, इसका फाइनली आंसर आपको, यानी 15 का डी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िएगा 16 नंबर कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? यानी समतल से या उत्तल से या अवतल से या कोई नहीं? तो बताइएगा, इसका फाइनली आंसर हो जाएगा आपको 16 का बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है 17 नंबर कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? समतल से, अवतल से? तो बताइएगा, इसका फाइनली आंसर हो जाएगा आपको अवतल से। ठीक है, 17 का बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर। बताइएगा 18 नंबर कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 1 है या 2 है? तो बताइएगा, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम? 2 नियम होते हैं।